जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण चतुर्थ अध्याय। महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। रामायण महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक एवं संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उसमें सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दूषपन का नाशक, धन की प्राप्ति करने वाला है तथा भोग और मोक्ष रूप का फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याग रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता है था। सुंदर मंदिर अच्छा, दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का कर्म था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गोओं की हत्या कर डाली थी। पराये धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था। देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। एक समय वह महापापी व्याघ्र, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सोवीर नगर में गया। वह नगर एक प्रकार से वैभव से संपन्न, वस्त्र आभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याग उस नगर में गया। सोवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याग को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा स्वर्ण चुनाकर ले चलूंगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याग श्री राम के मंदिर में गया। वहां उसने शांत, स्वार्थवेता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंग मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निसरपहा थे। उसके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। उन्होंने वहां उपस्थित देख व्याग ने उसको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदंतर वह आधी रात हुई तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मनोत्तम व्याग ने उत्तंग मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उसका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उसे मार डालने का उपक्रम किया। उत्तंग ने देखा व्याग मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो स्वतः निरपराध हूं। लुबक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते। शांत चित साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विद्रोह नहीं रखते हैं। जो मनुष्य बारंबार दूसरों को गाली सुनाकर भी क्षमाशील बना रहता है, जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। अर्थात जो दूसरे मनुष्यों की निंदा भी सुनकर विचलित नहीं होता, वह जो है भगवान विष्णु का, उस परम पिता महाविष्णु का प्रिय है। दूसरों के हित साधनों में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी
कुठार की धार को सुवासित ही करता है। अहो विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों के नाना प्रकार से कष्ट देता है। जो सब प्रकार के संग से रहित उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। ओ दुष्ट जन, इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्ला मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याघ्र मृगों के इस जगत में अकारण ही वैरी होते हैं। ओ माया बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री पुरुष और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार से दुखों से संयुक्त कर देती है। मनुष्य पराय धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घरबार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट में डाल देती है। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फलस्वरूप दुख को अकेला ही भोगता है। उत्तंग मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उनकी बातों पर विश्वास करके कलिक नाम व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उन महात्माओं के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्ध के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पाप पश्चाताप होने लगा। वह बोला, विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए थे, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। प्रभु मेरी बुद्धि सदा पाप में डूबी रहती थी, मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया, उसमें मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसी की शरण में जाऊं? पूर्व जन्म में किए हुए पापों के फल से मुझे व्याग होना पड़ा है। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं, ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? उतंग पर देव कुसुमा देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उससे बारंबार नमस्कार किया। भाई आर्टिफिशियल लाइट है तो कभी कभी किसी शब्द में अगर थोड़ी त्रुटि हो जा तो मैं उसे दोबारा बोल देता हूँ। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह श्रीहरि के परम धाम में जा पहुंचा। अतः विप्रो, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवापरायण अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारी है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो जो चाहता है उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महत्व पूछा था वह सब मैंने बता दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? 5वां अध्याय। रामायण का यह महत्व सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपने रामायण महत्व कहा है, अब मैं इसकी विधि सुनना चाहता हूँ। महाभागे सुनो, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथारूप से बताएं। महर्षियों, तुम लोग एकाग्रचित्त होकर रामायण की यह विधि सुनो जो संपूर्ण लोक में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाला है। मैं रामायण कथा स्वर्ण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का फल करना चाहिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र माघ और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा प्रारंभ करनी चाहिए। पहले स्वास्थ्य वाचन करके फिर यह संकल्प करे कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करके, श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा, वह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। नित्य प्रति अपमार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके, एक अपमार्ग
नाम की जो है झाड़ हो या पेड़ हो या ट्री हो, उससे दांत साफ करने चाहिए। लेकिन ये तो भाई जुदा काल में जुदा जुदा सिस्टम है। इस टाइम तो कोलगेट भी हैं, जो भी है अपने दांत साफ करने चाहिए, अपने आप को शुद्ध करना चाहिए सभी। और फिर उसके बाद में भगवान की कथा का स्मरण करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। वर्ती पुरुष आवाहन आसन गंध पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायण इस मंत्र से भक्ति प्राण होकर पूजा करे। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करे। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों के संयम से रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम को जाता है, जहां से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है, वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न भी सत्कार न करे। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले पर निंदक और चुगलखोर हैं, उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुषों के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ से भोजन करना है जो करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तुओं का उपभोग करने वाला मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराये अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसा मनुष्य भी रामायण व्रत पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। भाई जुदा जुदा या भिन्न भिन्न काल में धर्म की परिभाषा जुदा है। देव ऋषि नारद जी ने जो है सनत कुमार जी को यह कथा सुनाई थी। उस टाइम पे अलग युग था, सतयुग था, और इस टाइम कलयुग चालू है। तो आगे बात करेंगे, इससे हम जो है विषय तक भटक भी जाएंगे, लेकिन जो जो जैसा जैसा इसमें होता रहेगा आपको जो है बता दिया जाएगा। जय सिया राम। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है, वह पर सिद्धि को प्राप्त होता है। गंगा के स्नान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु भगवान विष्णु के सदृश देवता और रामायण से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति और रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई भी उत्तम ग्रंथ नहीं है। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गो का दान करे, उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दे। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार रामायण की नवहा कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुने। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके स्वर्ण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि 2 बार यह कथा स्वर्ण की गई तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है, वह 2 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। मुनीश्वरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है, वह 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। सनातन धर्म में भांति भांति के यज्ञ हैं, और जैसा भी विषय होगा, वो यज्ञ हो या एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो या वेद हो या वेद के 5 अंग हों, उन सभी का जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे उसका वो होगा, सभी का
आपको जो है बता दिया जाएगा या कह दिया जाएगा। अभी जो है अगर उस विषय पे, यज्ञ के विषय पे चर्चा करेंगे तो हम जो है अपने मार्ग से भटक जाएंगे और जो है कथा भी लंबी हो जाएगी। तो अभी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की जो अमृतमयी कथा है, खाली इसी का ही जो है हम वाचन करेंगे। जिस महा मनस्वी पुरुष ने 5 बार रामायण कथा का श्रवण का व्रत पूरा कर लिया है, वह अग्निष्टोम यज्ञ के देवगुण पुण्य फल का भागी होता है। जो एकचित्त होकर इस प्रकार 6 बार रामायण की कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता था, जो 6 बार सुन लेता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुणे फल का भागी होता है। मुनीश्वर हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है, वह नर मेघ यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है, उसमें 3 गोमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह उस परमानंदमय धाम में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों और परवीरों को भी रामायण की नवहा कथा सुननी चाहिए। राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उत्पित हो जाता है और ब्रह्मलोक में जाकर वहीं आनंद का अनुभव करता है। इसलिए विपेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम स्मरणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दो सपन को नष्ट करने वाली है कथा, धन्य है, इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह तत्काल ही करोड़ों उत्पातों से छुटकारा पा जाता है। यह गुहा से भी अत्यंत गुहा वस्तु है, अर्थात गूढ़ से भी गूढ़ है। इसे सत्पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में तत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का वाचन करना चाहिए या प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही, पाखंड पूर्ण आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगी करने वाली वृत्ति से युक्त है, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधन भूत कथा वाचनी चाहिए। श्री राम सर्वदेव में माने गई हैं, वे आतृत प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। मनुष्य विवश होकर भी उनके नामों का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है या समस्त पापों से या महापापों से मुक्त हो जाता है, वो परम पद में लीन हो जाता है। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान हैं। वे अपना स्मरण करने से मनुष्य के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देता है। बहुत सारी अग्नि है, वो बता दी जाएगी, उसमें एक दावानल भी है। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय हैं वे ही हैं, अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही स्वर्ण करने योग्य है। इसका स्वर्ण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिसकी श्री राम रस की प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण है और कृत है। ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ स्वर्ण में प्रेम नहीं होता है। जो द्विज इस प्रकार भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृतार्थ हैं या कृतकृत हैं। रामायण की समृतमयी कथा
का नवा स्मरण करना चाहिए। ऐसा महात्मा ऐसा करते हैं, वे कृतज्ञ हैं, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। अर्थात जो हमेशा रामायण की कथा का श्रवण करते हैं या वाचन करते हैं, उन्हें बार बार नमस्कार करना चाहिए, अर्थात उनका सम्मान करना चाहिए। केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है, कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सदगति नहीं होती। महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। अतः विप्रो तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए, ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दिव्योत्तमो इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विपेंद्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो जाते हैं, इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं है, अर्थात संशय नहीं है। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गो वस्त्र स्वर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूं, आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुने। उस दाता को ग्रह भूत बेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री राम चरित्र का स्मरण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न चोर आदि का ही भय होता है। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी है। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था, वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। रामायण आदि काव्य है, अर्थात सबसे शुरुआत का काव्य रामायण है। यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं, उन्हें कभी पापों का बंधन प्राप्त नहीं होता। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य का संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं, उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं, उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्र, माघ और कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवा पारायण सुनना चाहिए। रामायण श्री रामचंद्र की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। जो एकाग्र चित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के लोक में जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।